बार बुद्ध के पास मौलुंकपुत्त नाम का एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वाकई में ईश्वर है। बुद्ध ने जवाब दिया, क्या वाकई में तुम्हें जानने की इच्छा है कि ईश्वर है या नहीं, या फिर तुम ऐसे ही पूछ रहे हो। मौलुंकपुत्त ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, मुझे सचमुच जानना है। मैं हजारों मील की यात्रा कर इस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। मौलुंकपुत्त को लगा कि बुद्ध उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, तो उसने गुस्से में कहा कि मैं इस सवाल के जवाब के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। हालांकि मैं ऐसा सोचकर नहीं आया था। मुझे चुनौती मत दो। मैंने कई विद्वानों से इस प्रश्न का जवाब मांगा, लेकिन कभी मिला नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं किसी को चुनौती नहीं देता, यह मेरा कार्य नहीं है। अगर तुम्हें अपना उत्तर चाहिए तो 2 वर्षों के लिए चुपचाप मेरे पास बैठो। इन 2 सालों में तुम्हें कुछ नहीं बोलना होगा, कोई प्रश्न नहीं करना होगा। यदि किसी तरह की जिज्ञासा भी हो तो उसका उत्तर नहीं मांगना। जब तुम्हें 2 साल मौन रखे हुए हो जाएं, तो उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। तब तक ये तुम्हारी जिज्ञासा ऐसी ही बनी रही तो अपना सवाल पूछना। मौलुंकपुत्त बुद्ध की ये बात सुनकर थोड़ा घबराया। उसे लगा कि ज्ञान देना तो आसान है, लेकिन 2 साल मौन बैठना मुश्किल है। परंतु उसने बुद्ध की इस शर्त को मंजूर कर लिया। उसने जैसे ही बुद्ध की इस शर्त को माना, दूसरे वृक्ष के पास बैठा एक साधु जोर जोर से हंसने लगा। मौलुंकपुत्त ने फौरन पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? साधु ने कहा, जैसे तू आज फंसा है वैसे मैं भी फंस चुका हूँ। मैं भी कुछ पूछने आया था, लेकिन इन्होंने कहा 2 साल चुप रहो, फिर जो पूछना हो पूछ लेना। लेकिन 2 साल बाद मेरे पास कुछ पूछने को बचा ही नहीं। इसलिए तुझे चेतावनी दे रहा हूँ कि जो कुछ पूछना है अभी पूछ ले। बुद्ध ने इन दोनों की बातें सुनकर कहा, देखो मैं 2 साल बाद भी अपने वादे पर रहूंगा। तुम जो पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। अगर नहीं पूछोगे तब भी तुम्हें याद दिलाऊंगा कि कुछ पूछना है तुम्हें। देखते देखते 2 साल बीत गए। समय गुजरने के बाद बुद्ध ने कहा, मौलुंकपुत्त उठ, तुझे जो पूछना है पूछ ले। मौलुंकपुत्त हंसने लगा और बोला, उस साधु ने सही कहा था। 2 साल तक मेरी चुप्पी में इतनी गहराई आ गई, ऐसा बोध जमा हो गया, ध्यान लगाया, विचार धीरे धीरे खो गए, वर्तमान में डुबकी लगाई और फिर जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मेरे पास मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। महान ज्ञानियों साधु संतों ने कहा है कि जिस सवाल का जवाब हम जीवन भर दुनिया में ढूंढते हैं, वास्तव में उसका हल शून्य से मिलता है, और यही उत्तर परमात्मा है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अंश है और वो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। जब हम खुद में झांकते हैं तब पता लगता है कि वो हमारे अंदर ही है। मौन की अवस्था से पहले हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन विचारों की शून्यता और ध्यान की गहनता के बाद हम कहते हैं कि परमात्मा कहाँ नहीं है।